नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मंडी लोकसभा सीट की बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत की चुनावी राजनीति में एंट्री हंगामेदार हो गई है। कंगना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आपत्तिजनक ट्वीट से पर्सनल अटैक किया। सोशल मीडिया में हंगामा हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कंगना ने पहले ट्वीट का जवाब दिया और मंचे हुए राजनेता की तरह सधी हुई प्रतिक्रिया भी दी। कंगना रनौत ने कहा कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना कष्टदायक है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपको इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी तरफ से क्या सफाई दी थी, वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद करा। तो सुना आपने, ये थी सुप्रिया श्रीनेत जो कहती हैं कि उनके नाम से एक पैरोडी अकाउंट चल रहा था और इस अकाउंट के ही जरिए इस तरह की टिप्पणी की गई। उनका ये भी कहना है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि एक औरत को लेकर मैं ऐसी टिप्पणी भी कर सकती हूँ। हालांकि अब ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, क्योंकि कंगना रनौत मंडी से अब बीजेपी की उम्मीदवार है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ एहसान खान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। दीपचंद राठौर जी है, दीपचंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार है। पोद्दार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत करूंगी और मैं एहसान खान जी आपके पास आऊंगी सबसे पहले। चलिए, ये तो आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना, जो हंगामा चल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो एक सीएम को लेकर क्या कहते हैं वो भी आपने सुना ही होगा कि पहले वो खुद आश्वस्त हो जाए कि वो किसकी बेटी है, उनके पिता कौन है, इस तरह की टिप्पणी दी है। ठीक है, अगर किसी बीजेपी नेता की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी आती है, बयानबाजी आती है, कांग्रेस का भी हम देख ही रहे हैं, तो महिलाओं को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री इतनी सारी योजनाएं लेकर आते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वो संदेश खाली की पीड़िता से कल बात भी किए थे, दूसरी तरफ जो बीजेपी नेताओं का ये बयान है या इस तरह की जो उनकी भाषा है वो क्या दर्शाती है? बहुत धन्यवाद सुरभि जी। तो अभी आपने कहा है तो एक महिला का अपमान कर रही है। इससे पहले मैं बता दूं, आपको 14 से सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो कांग्रेसियों ने क्या क्या शब्द नहीं कहे भाजपा के लोगों के लिए, भाजपा के मंत्रियों के लिए, भाजपा कार्यकर्ता के लिए और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जबकि प्रधानमंत्री इस पूरे देश के हैं, भाजपा के नहीं है। और ये जानते हैं कांग्रेस के नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, कम से कम उस सीट का सम्मान कर लेते हैं। ये कांग्रेसी 14 के बाद वापस आ गए हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो देश की जनमानस और जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उसकी बोल रही हूँ मैं। खान साहब, ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला या जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, हालांकि उनका कहना है कि वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका कोई ट्विटर अकाउंट कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये अगर बवाल मच रहा है तो जो बीजेपी के नेता हैं दिलीप घोष, वो एक सीएम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले करें तो बीजेपी कहां पीछे छूटी हुई है? बीजेपी की तरफ से भी जो कुछ नेता ऐसे चुनिंदा हैं जो भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, एक महिला को लेकर आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये कहां तक ठीक है? आप अगर बोल रहे हैं कि सामने वाला कर रहा है, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना।
नहीं बिल्कुल, देखो कांग्रेस क्या कर रही है, हमें उसको ये नहीं कहना है कांग्रेस ने ऐसा किया है, परंतु खासकर कांग्रेस जब से 14 से लेकर अब तक, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन्होंने हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को या भाजपा के नेताओं को या अपमान करने का है। अगर हमारी तरफ से कोई बात जाती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम तो केवल समाज सेवा करने के लिए, गरीब भान करने के लिए आए हैं, हम अपमान सहने के लिए भी आए हैं और हमारा अपमान हो भी रहा है। परंतु भाजपा के नेता या भाजपा के जैसे कि और बहुत से नेता हैं जो कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी भी रैली में, किसी भी टीवी चैनल पर या किसी भी सभा में वो मोदी जी का या भाजपा के मंत्रियों का अपमान करते हैं। हम तो अपमान सहकर भी इस देश का विकास करेंगे, इस देश का सम्मान करेंगे। और अब जैसे कि विकास की धारा बही है, अब जो कांग्रेस है दिशाहीन हो गई है। आज एक महिला को मान करती है और ये कहती है कि मेरे पास वो अकाउंट का सेक्टर भी नहीं है। ये कितना बड़ा झूठ है। हाँ, आपने किया है, आपने गलती मानी है, अच्छी बात है, परंतु ये कहना कि कोई और चला रहा था मेरे अकाउंट को, तो ये मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो आप हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, आप ये कहकर अपना पीछा नहीं छोड़ सकते कि मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। आपने गलती करी है और गलती का भुगतान 24 में आपको दिखेगा। आपने नारियों को अपमान किया है, आपने भाजपा के नेता का नहीं अपमान किया, आपने 130 करोड़ जो जनता है उसमें आधी आबादी हमारी बहनों की है, उसका अपमान करने का काम किया है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। अभी मुझे इसका जवाब राठौर साहब से लेना। राठौर साहब, सुप्रिया श्रीनेत ने ये तो कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनका क्योंकि ट्विटर अकाउंट को यूज और भी कर रहा है। पहले तो एक तरफ वो कहती है, अपनी बातों में वो खुद ही फंस जाती हैं। पहले कहती है कि नहीं, वो एक महिला को लेकर ऐसा कभी नहीं बोल सकती, उनका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है। फिर वो कहती है कि मेरा एक और अकाउंट चल रहा है जो कि सुप्रिया परौडी के नाम से है। मतलब वो खुद कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसती हुई दिख रही है। और इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना एक महिला जो दूसरे महिला को लेकर कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने ये तो बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है, उनकी तरफ से ये ट्वीट नहीं किया गया। राठौर साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मैम? अभी आई है। अब दोबारा अपनी बात को शुरू करिए। आदरणीय सुरभि जी, मैं सुप्रिया जी को निजी और राजनीतिक तौर पर जानता हूँ। वो हमेशा महिलाओं के लिए लड़ने वाली महिला है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो भी दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट हुआ है वो न सिर्फ सुप्रिया नेत्र द्वारा हटाया गया, बल्कि एक महिला होने के नाते उन्होंने इसकी कठोरतम निंदा की है। और आपके चैनल के ऊपर भी ये स्क्रीन पर चल रहा है कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कंगना रनौत द्वारा मशहूर अदाकारा उर्मिला मातोंडकर जी को टीवी पर शॉर्ट पोर्न स्टार कहना क्या कंगना ने आज तक माफी मांगी? हमारी नेता ने अगर गलत बोला भी है या गलत करा भी है तो उन्होंने माफी तो मांगी है सार्वजनिक तौर पे। आज देखिए, जिस तरह महिला आयोग रेखा शर्मा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ये सिलेक्टेड होती जा रही है। अभी खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब आपने कहा ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलते हैं, और जब दिलीप घोष ने क्या बोला भी ममता जी के बारे में, इस देश के प्रधानमंत्री ने ममता जी के बारे में क्या बोला, दीदी ओ दीदी, तब क्या देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ता है कि महिलाओं का मान सम्मान घटता है? जब आप कहाँ चले जाते हो, जब एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय का बछड़ा, जब आपका मान सम्मान कहाँ चला जाता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह बिहार के एक लोक गायिका है नया सिंह राठौड़, वो क्या देश की बेटी नहीं है? उसका तुलना एक पोर्न स्टार मियां खलीफा से करते हो, तो आप बताइए कि जो भाजपा के अंदर जो कंगना रनौत है वो देश की बेटी है, बाकी देश की बेटी नहीं है। मणिपुर के अंदर जो महिला नंगी व्यवस्था में घूमती रही, जब महिला देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, कोई प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोल पाता, क्या वो देश की बेटियां नहीं है? जब हमारे देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई और एक बार भूषण जिन्हों जो शोषण करता है और दिल्ली पुलिस के द्वारा वो रोड पे उनको घसीटा जाता है, जब आप देश की बेटियों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, आप बताइए ना। देखिए, कहीं ना कहीं ये सिलेक्टेड राजनीति हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह खान साहब से कि अंदर क्या हुआ, भूषण ने क्या करा, तो आपकी कुलदीप सिंह ने क्या करा, घटनाओं का जिक्र अभी आपने किया राठौर साहब, तो इन सब चीजों से आप लोगों को क्या
प्रेरित हो रहे हैं, आप सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं कि अगर बीजेपी में ऐसा होता है और बीजेपी आदरणीय इस पर अगर सुरभि नहीं जी, बोलती है तो हम भी अगर बोल आदरणीय रहे हैं तो सुरभि जी, बीजेपी वालों को नहीं बोलना चाहिए, जनता आवाज ना उठाए और पत्रकार कुछ ना बोले। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो आदरणीय- मणिपुर में हुई घटना नहीं, नहीं बिल्कुल, बोला किसी ने, तो हम भी ये बिल्कुल कहेंगे नहीं। आप हमें भी नहीं बोल सकते। आदरणीय सुरभि जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपके टीवी चैनल के डेली 24 भारत के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर हमें महिलाओं के मान सम्मान के लिए नारी शक्ति के अंदर सुधार लाना है, अगर लोगों की भाषा को सुधारना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो या किसी अन्य अलायंस का नेता हो, अगर वो महिला नारी शक्ति के खिलाफ गलत बोलता है तो उनके नेताओं के लिए उनकी आलोचना करनी जरूरी है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाऊंगा। मैं नारी शक्ति के सम्मान के लिए आवाज हमेशा उठाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा। मैं आपकी बात फिर से आऊंगी, लेकिन अभी पोद्दार साहब जी भी है हमारे साथ, पहले उनके पास चलते हैं। पोद्दार साहब, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया। बीजेपी नेता कहते हैं कि सीएम के पिताजी कौन है पहले वो बता दें। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या, उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया वो तो कल से देख ही रहे किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। और हालांकि अभी इसकी शुरुआत है, चुनाव अभी दूर है और चुनाव से बीच में कितने भाषण होंगे, कितनी रैलियां होंगी, उनमें शब्दों की मर्यादा कहां जाएगी वो सभी देखेंगे। इस बात को यहां नकारा नहीं जा सकता। दोनों ही घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देश में महिला सशक्तिकरण की दुहाई दी जाती है, बातें की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए सुरभि जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीर कमान से और शब्द जबान से एक बार निकलने के बाद में दोबारा नहीं। आप ये मान के चलिए वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर कुछ ना कुछ उसके प्रतिक्रिया होती रहती है। और जिस तरीके से अभी राजनीति का जो निचला स्तर जा रहा है, ये देख करके मन को बहुत वेदना होती है। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से राजनीति को कवर कर रहा हूं। मैंने वो जमाना भी मैंने है कि जब संसद के अंदर प्रतिपक्ष हुआ करता था, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच के अंदर बहस हुआ करती थी। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब संसद के अंदर बोलते थे, तो आप ये समझ लीजिए किस तरीके से सरकारों को टाइट करते थे, चूड़ी चढ़ाते थे और इतनी तरीके से वो की भूमिका निभा। आप ये मान के चलिए उस टाइम पक्ष विपक्ष सत्ता पर पोद्दार साहब, उस बहस के अंदर कट रही है बीच में। हाँ बोलिए, अपनी बात को पूरी करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के उनकी बात सुनते थे और पूरा आनंद आता था, पूरा आनंद लेते थे सभी लोग। लेकिन आज ये बताइए कि ये 2014 के बाद में इतनी कटुता क्यों आ गई, क्या हो गया? ये जो आप अभी जिस तरीके से, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी का मामला हो, चाहे आप दिलीप घोष जी की बात करें, चाहे उर्मिला मातोंडकर जी की बात करें या किसी की भी बात करें, ये आज इस तरीके से राजनीति में एक वैमनस्य क्यों दिखाई देने लग गया? क्या ऐसा क्या हो गया? ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज कहीं आपको मैं बता रहा हूं, इसके अंदर कोई मुझे संकोच नहीं है सुरभि जी कि 14 के बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी एक ऐसी प्रति चल गई कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा लफंगेबाजी की भाषा इस्तेमाल करेगा, कहीं ना कहीं वो ज्यादा एड्रेस मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका फुटेज मिलेंगे। मीडिया में आने के लिए कुछ भी अनर्गल बको, कुछ भी चीजें ऐसी बोलो और उसके बाद में बोलो जबान फिसल गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई पक्ष या सत्ता पक्ष या कांग्रेस और बीजेपी इन सभी से छोड़ दीजिए। और इसके अंदर आप महिला और पुरुष का भी, क्योंकि असम्मान किसी का भी क्यों हो। मेरे चैनल के अंदर मेरे अभी टीवी स्क्रीन के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो ऑन एयर हैं, हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं, एक महिला और हम 3 पुरुष हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्यों मैं एहसान भाई का अपमान करूं? क्यों मैं हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता के बारे में कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करूं? क्या आवश्यकता है? और इससे कोई आपको वोट मिल जाता है, इससे आपकी कोई राजनीति चमक जाती है, या इससे क्या होता है? और इसके अंदर तो आप राजनीति का स्तर गिराते हैं कि जब आज जनता इतनी व्यथित और इतनी दुखी, ये चीज देख करके जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे अभद्र और ऐसे लफंगे लोगों अपने बच्चों का ट्यूशन टीचर नहीं बना
सकते, अपने शिक्षा उनके हाथ में नहीं दे बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, जब हम बिल्कुल अपने सही बच्चों के कहा लिए आपने। ट्यूशन मैं आपके टीचर पास- भी नियुक्त ठीक है, करते पोद्दार हैं। साहब, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। यहाँ पे आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि जो शब्दों का स्तर है वो कितना नीचा गिर रहा है। कोई नेता अपने आप को चमकाने के लिए कितनी नीचता भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको उतनी टीआरपी मिलेगी, उसको लोग उतना जानेंगे। शायद ये बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं आपके पास आती हूँ खान साहब, अपनी बात को पूरा करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, नारी सम्मान हम सबका, सब पार्टियों का या सभी समाज के लोगों का, चाहे घर हो या बाहर हो या पार्टी हो या समाज हो, सभी को करना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 14 में जब आए तो उस नारी सम्मान के लिए तो काम किया है। शौचालय दिए तो हमारे गांव की जो बहन बेटियां थी खुले में शौच करती थी। नारी सम्मान, इतना बड़ा नारी सम्मान कांग्रेस कहां चली गई थी? 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, हमारी बहन बेटियों के लिए शौचालय नहीं दे पाए। 33% आरक्षण दिया मोदी सरकार ने, तो क्या ये नारी सम्मान नहीं है? परंतु एक बिल्किस बानो का केस देखा आपने? लेकिन अभी अगर हमारे बच्चे कह रहे थे मणिपुर में बीजेपी कहाँ चली गई थी? बीजेपी कहाँ चली गई थी? वो नारी शक्ति नहीं थी क्या मणिपुर के अंदर, जो नंगन व्यवस्था में घूमी थी? जब वो नारी शक्ति नहीं थी, जब महिला मेडल को आप घसीटते हो, जब नारी शक्ति का सम्मान होता है कि अपमान होता है, ये बताइए ना। कठुआ के अंदर दिन दाड़े रात में एक महिला को जला दिया जाता है, जब वो नारी शक्ति का सम्मान होता है। आप गुणगान गा रहे हो, वो अच्छी बात है, मोदी जी का गुणगान गाइए, पर देश की हकीकत तो बताइए। किस तरह नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो? किस तरह नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो? एक ममता देश की जो सीएम है, उनको देश का प्रधानमंत्री कहता है दीदी ओ दीदी, जब नारी शक्ति का सम्मान होता है क्या? बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ममता दीदी का सम्मान हुआ था क्या, जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है दीदी ओ दीदी? एक विपक्ष पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस की, उसके बारे में बोलते कांग्रेस की विधवा, जब देश का प्रधानमंत्री शब्द बोलता था, जब नारी शक्ति का सम्मान हुआ था क्या? प्रधानमंत्री ने कभी ऐसी बात नहीं बोली, आप झूठ फैलाते हो। प्रधानमंत्री ने अरे खान साहब, मंडी के अंदर 2012 के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने शब्द बोले थे, आपको याद होना चाहिए। आपको किस चीज का है कि जो योजना आ रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जनधन खाते हो, ये घर घर तक पहुंच रहे हैं। ये तो कांग्रेस को है। अब कांग्रेस विचारहीन हो गई है और 24 में इनके पास नेता नहीं है, इसीलिए ये ऐसे बड़े काम देते हैं जिसके देश का माहौल खराब हो। अब तो खान साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी हिसाब दे दीजिए, वो भी हिसाब दे दीजिए ना। जितने जन खाते खुलवाए, जितने भी आपने चंदा से वसूली करी, उसका भी हिसाब दे दीजिए। बताइए किसने किसको अपने रेट पे ईडी इसको डराया धमकाया, वो भी बताइए आप। सबसे कोई भ्रष्टाचार पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ईडी और चंदा नहीं है आज, नहीं मुद्दा आज ईडी चंदा नहीं है। मुद्दे से मत भटकिए। जो सवाल किया गया या फिर जो आपको बोलना है, जिस पे आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। ईडी और चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड, ये आज मुद्दा नहीं है। सुरभि जी, ये बात वहीं ले जाके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैंने नारी सम्मान की बात करी है। मैंने कहा था बिल्किस बानो को क्या सम्मान दिया, बात हो रही है ना, उसमें ही बात करेंगे सिर्फ। बिल्किस बानो को सम्मान दिया था, उसका दिन हराम कर दिया था कांग्रेसियों ने। वो दिन आपको याद नहीं है? बिल्किस बानो को जवाब दे दो जरा। बिल्किस बानू के ऊपर आप लोगों ने उसको आपने रिहा करा, उनकी माला पहनाई, कौन थी बिल्किस बानू? आपको पता होना चाहिए। और सारे बीजेपी में शामिल हुए। उस टाइम नारी शक्ति का क्या सम्मान हुआ था, बताइए ना। उस टाइम में नारी शक्ति का सम्मान करा था आप लोगों ने। आप रेपिस्ट को माला पहनाते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिल्किस बानो और बिल्किस बानो को क्यों? वो देश की बेटी नहीं थी क्या? वो देश की बेटी नहीं थी क्या? आप बताइए, वो देश की बेटी नहीं थी क्या? हो रही है। तो दोनों ही प्रवक्ताओं से मैं निवेदन करूंगी कि बिल्किस बानो या इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर चंदा, इन सब बातों का जिक्र मत करिए, सिर्फ मुद्दे पे रहिए। आप सुप्रिया स्नेट को क्या बोलना चाहेंगे, उनको लेकर आप बोल सकते हैं। आपको अगर उर्मिला माउंटेन की क्या आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि कंगना रनौत ने पहले बोला था, उनको मिनी पॉर्न स्टार जैसे बयान दिया था, आप उस पर बात कर सकते हैं। आप ये बिल्किस बात पे मत जाइए, इन मुद्दों से मत भटकिए, इस पर बात करेंगे। नारी सम्मान को लेकर बात कर रहे हैं ना। सुप्रिया जी, तो देश की महिलाओं को माफी मांगनी चाहिए। हमारा कहना यह है, देश की महिलाओं का अपमान किया है, हमारे देश का अपमान किया है, इनको देश की महिलाओं से फिर से आऊंगी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। अभी मैं पोद्दार जी के पास चलती हूँ। पोद्दार साहब, अपनी बात को पूरा करिए।
पोद्दार साहब, मुझे प्रतिष्ठित लगता है कि व्यक्ति शायद को आपकी साइड से जो नेट प्रॉब्लम कर रहा है, जी आवाज नहीं आ रही मेरी? बीच में कट गई थी, अभी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित है जो सामाजिक रूप से और शांति प्रिय तरीके से देश की मुख्य धारा के अंदर देश के कानून को मानता है, उसका किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। और बात करें अगर विशेषकर हम महिला शक्ति की, मातृ शक्ति की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर आप एक चीज और सही लेकर लिए सुरभि जी, इसके अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो पोस्ट किया कंगना रनौत का, उसको आप केवल कंगना रनौत के मामले में अगर लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से इस मामले को बहुत छोड़ के चलेंगी, क्योंकि उन्होंने इसको मंडी के साथ जोड़ा है कि मंडी मतलब मंडी जो एक हिमाचल प्रदेश का एक बहुत पवित्र और धार्मिक स्थल है। और आप ये समझ लीजिए भारतीय संसदीय क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जिसके अंदर 15-16 विधानसभाएं आकर के एक संसदीय क्षेत्र बनता है और उस संसदीय क्षेत्र का नाम मंडी है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस मंडी शब्द का उपयोग किया है, कहीं ना कहीं वो मंडी का तार्किक अर्थ बदल गया है। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो मंडी क्षेत्र के अंदर यानी कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर जितनी मातृ शक्ति, जितनी महिला शक्ति, जितनी हमारी माताएं बहनें रहती हैं, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका भी अपमान है। क्योंकि मंडी का मतलब अगर उस टाइप की मंडी में कोई भी महिला रहती है तो उसकी वही कैटेगरी मानी जाएगी। मैं आपके इस कार्यक्रम के अंदर वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और यहाँ पे विशेषकर मैं मृणाल पांडे को बहुत आप ये समझ लीजिए उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं, क्योंकि मृणाल पांडे ने जिस तरीके से पहले ट्वीट करके और उसके अंदर उसने तो मंडी के आगे रे और लगा दिया, यानी कि मंडी से पहले रे और लगा दिया कि रे के अंदर मंडी के अंदर क्या रेट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, शर्म आनी चाहिए महिलाएं होकर के। मातृ शक्ति यानी कि हमारे यहां कहा जाता है सुरभि जी कि मोती के तो आब ही होता है और महिला के इज्जत, अगर मोती का आब उतर गए और महिला की इज्जत, तो आप ये समझ लीजिए वो मूल्यहीन हो गया। तो अगर ये ऐसी चीज हो रही है, सभी के घर में सभी उन्हीं महिला शक्ति के कोख से जन्मे हुए हैं, सभी की बहनें हैं, सभी की माताएं हैं, सभी की बेटियां हैं, लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए कैसा दर्द होगा कि जब तुम्हारी मां बहन के बारे में कोई इस तरीके की बात करे। और मैं दलों से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूं, इसके अंदर मैं दिलीप घोष को भी उनकी भी भर्त्सना कर रहा हूं, इसके अंदर मैं तमाम चाहे कंगना रनौत ने चाहे उर्मिला मातोंडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया था उसकी भी भर्त्सना कर रहा हूं। ना ये है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप समाज को एक संदेश दीजिए। आप समाज का नेतृत्व करने के लिए हमारे पास आते हैं कि हम आपका नेतृत्व करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो आप कम से कम हमें मार्गदर्शन वाला नेतृत्व दिखाइए। आप ऐसा दिखाइए, जैसे अभी मैं आपको कह रहा था कि हम एक बात बताइए, एक ट्यूशन टीचर भी हम रखते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम ये देखते हैं इसकी भाषा शैली कैसी है, इसकी शिक्षा कैसी है, इसका संस्कार कैसा है। और ये लोग हमारी पीढ़ियों की भविष्य के लिए हमारे से नेतृत्व मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में दे दीजिए, हम पार्लियामेंट में जाकर के उनके लिए कानून बनाएंगे। थू है ऐसे लोगों के लिए। तो मेरा मानना ये तमाम पार्टियों को इस तरीके की कानून कैसा होगा, फिर आगे की पीढ़ी क्या करेगी, आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा सवाल उठेगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, अभी मैं आप राठौर जी के पास चलती हूँ। राठौर जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा करें सर, बोलिए। आदरणीय सुरभि जी, देखिए अभी पोद्दार जी की बात से मैं सहमत हूं कि नारी शक्ति का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी वर्ग से हो। पहली बात मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये कंगना रनौत तो वही है जो हमें कहती है आजादी हमें भीख में मिली है, यानी कि इनको असली आजादी 2014 से पहले मिली। नहीं सुरभि जी, देखिए जब वो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हैं तो वो क्या देश के लिए गर्व की बात है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही कंगना रनौत है तो उर्मिला मातोंडकर के लिए एक पोर्न स्टार कहती है, क्या वो देश की बेटी नहीं है? ये वही कंगना रनौत के इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए बदला की बात नहीं है। मैंने आपके चैनल के आपको बीजेपी में आ गई हैं तो इसलिए कभी उन्होंने बोला था तो चलिए सुरभि जी, मैंने पहले वक्तव्य में क्या कहा कि जो अगर कंगना रनौत बीजेपी के अंदर है तो ये उसकी बेटी है। और शायद 2019 का बदला हो चाहे नया राठौड़ हो, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो या मणिपुर के लोग हो, तो चलिए मंडी शब्द को ही कोट किया और मंडी का ही रेट आप पूछ रहे हैं। और जब बात आगे बढ़ गई, आपको क्या कह रहा हूँ,
आप मेरी बात कर, आपकी आप आलोचना या हो तो रही आप है, तो आप उसको लेकर बोल रही है कि जो मुझे लोग जानते हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो बदला ही है ना, क्योंकि आपकी बातों से भी लगा। मैंने इससे आपके पहले भी आपसे सवाल किया गया था, तो आदरणीय यही लगा सुरभि जी, मुझे कि शायद ये बदला आदरणीय है सुरभि कि जी, 2019 में आपने बदला लिया था। बदला नहीं है। मैंने और आपके बीजेपी में चैनल नहीं के थे, माध्यम लेकिन से अब पहले आप हैं, वक्तव्य तो में कह चलिए, दिया था बदला कि साथ सुप्रिया देते हैं नेतृत्व यहाँ पे। उन्होंने माफी मांगी है, बिल्कुल चैनल पे आके माफी मांगी है, और वो खुद कह रहे हैं कि वो मेरा ट्विटर इंस्टाग्राम का जो एक्सेस है वो किसी और के पास है। ये लेकिन बात भारतीय हजम होने जनता वाली पार्टी है। के नहीं, ये बात लेकिन हजम होने भारतीय जनता वाली है कि पार्टी के ट्विटर का प्रवक्ता, एक्सेस किसी इस और देश के के पास है। प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे तो देश बेटियों का अपमान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मतलब वो कब जितने देश भी के बीजेपी प्रधानमंत्री नेताओं माफी ने अभी तक मांगेंगे। अपमान तो कहते किया हैं है, कि कांग्रेस कांग्रेस अब की सभी विधवा है, अपमान का बदला जर्सी की लेगी। गाय है, 50 ये करोड़ अपमान का करोड़ बदला की है। गर्लफ्रेंड है, जब नारी शक्ति का अपमान नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, देखिए किसी भी चीज को सिलेक्टिव मत बनाइए। आज भारतीय जनता पार्टी उस चीज को नहीं, सिलेक्टिव मैं बना तो रही है। दिलीप घोष के जिसमें लिए भी बोल जनमानस रही के हूँ। मुद्दे हैं और वो आप दूर करते जा रहे हो। हमारे लिए क्या उर्मिला मातूर का पोद्दार साहब ने, वो कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, जाहिर सी बात है, वो एक पत्रकार नहीं, खुद है ना। तो मैंने वो बिल्कुल सवाल आपके उन्होंने चैनल के उठाया माध्यम था। से कहा कि जो वरिष्ठ और मैं पत्रकार कोई जी ने बीजेपी की वकालत तो कर नहीं रही। ये सवाल मेरा पहला देखो, सवाल सम्मान होना चाहिए। मैंने ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और हमारे नेता ही कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो हर बार नारी शक्ति का अपमान करते हैं। जब देश के मीडिया और पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे? मैं कहने का मतलब ये है, आप बोलिए ना एक बार कि देश का प्रधानमंत्री यह शब्द बोलता है। आप में हिम्मत हो तो आप भी बोलिए आपके चैनल पे कि देश के प्रधानमंत्री ने शब्द बोले। मतलब आपके हिसाब मैं से बचाव की बात नहीं कर रहा सुरभि जी, सुरभि जी बिल्कुल सिलेक्टिव हो रहे हो आप बोलिए देश का प्रधानमंत्री ने हमारी देश की महिलाओं के लिए क्या क्या शब्द बोले। अब बोलिए, आप में हिम्मत है तो। अगर ऐसा कुछ था तो नहीं, बोलिए ना बात उठाते ना कि सुरभि जी, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता है, नारी शक्ति के लिए क्या क्या शब्द बोलता है, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बताइए ना। पूरे इलेक्शन में हमने देखा विधानसभा के समय में देश का एक प्रधानमंत्री दीदी शब्द का अपमान कैसे, पूरे अगर कोई किसी को दीदी कहता है बोलता है दीदी तो वो ओ अपमान दीदी, है। किस तरह अपमान करता है वो, बताइए आप। मैं इसका जवाब देखिए, मैं यहाँ सुप्रिया नेतृत्व की बात का भी सहमत नहीं कर रहा हूँ सुरभि जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। उनका कोई भी उनका मतलब उनके बारे में गलत शब्द बोले तो उसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो। मैं अगर मेरा नेता कोई गलत शब्द बोलता है तो हमारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम हमारे नेता के खिलाफ खड़े रहे। वही मैं खान साहब से कहना चाहता हूँ, अगर आपका नेता गलत शब्द बोलता है तो आप उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। कहने का मतलब ये है मेरा। चलिए ठीक है, खान साहब सुरभि जी राठौर जी हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मैं माफी मांगता हूँ, हमारे नेता ने गलत कहा है। अब वो ये डिफाइन कर रहे हैं उनके माफी मांगने से क्या होगा? आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। सुरभि जी ये वो क्या मांगेंगे? माफी तो पहले ही मांग चुकी है सुप्रिया जी। राठौर जी हमारे बड़े आपके भाई टीवी चैनल में पहले ही दिखा देता है कि सुप्रीम जी ने माफी मांगी है, उन्होंने निंदा भी करी है। नारियों का सम्मान, एक किसान के बेटा भी है, ये किसान का बेटा भी है, कम से कम नारियों का सम्मान तो करना चाहिए। तो उनको बोलो और ये माफी मांगो और देश से माफी मंगवाओ कि हमारी जो बहन बेटी का अपमान किया है, हम पूरी जनता से, देश की जनता से माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ये राजनीति करते हैं और कहीं न कहीं ऐसे काम देते हैं जिससे देश की जनमानस, देश की बहनों को अपमान होता है। तो अब क्या है कि कहते हैं और कुछ है, चुनाव का समय आ गया है, तो मुद्दा पता नहीं है, नेता पता नहीं है, ऐसे बयान दे तो देश में बहुत खराब हो। तो आप ऐसा मत करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी सारी बहनें खान साहब जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेताओं से करना चाहिए क्योंकि वही बीजेपी के नेता, बंगाल का ही जिक्र हो रहा है, अब बहुत पुराने मामले पर क्यों ही जाएंगे, किसी पुरानी घटना की जिक्र क्यों ही करेंगे। आप दिलीप घोष को भी देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये शायद सीख बीजेपी की बाकी नेताओं को भी देने की जरूरत है। जो नेता अपने शब्द की मर्यादा को लांघते हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना वो उसे सुना जा सकता है ना उसे बोला जा सकता है। मैं दिलीप घोष के बयान का निंदा करता हूँ और मैं समस्त देशवासियों से माफी मांगता हूँ, लेकिन कब ये कांग्रेस कब माफी मांगेगी? कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, माफी गलत किया है और ये खुद उन्होंने किया है। ये नाटाल है कि हमने नहीं किया, ये किसने किया है और ये देश से माफी मांगनी चाहिए। आप मुझसे गलती हुई है, कहकर किया, कोई दूसरा कर रहा था तो ये गवर्नमेंट
चलिए ठीक है, थोड़ा समय कम है खान साहब, ठीक है खान साहब, समय कम है। मैं पोद्दार जी के पास आऊंगी और पोद्दार जी लास्ट कमेंट कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए सुरभि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द आता है उसको अनकंडीशनल रूप से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और इसके अंदर कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब अगर ये इस तरीके की बातें की जाती है कि उस फलाने ने भी तो यूं बोल दिया था, ढिमकाने ने भी तो बोल दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने वाले का बचाव कर रहे हैं। और जब बचाव, अपराध से ज्यादा अपराध का बचाव करने वाले को हम लोग घृणा की नजर से देखते हैं, क्योंकि अपराध करने वाले ने अपराध किया, किस मानसिकता में करा, किस भावावेश में किया, उस समय उसकी मानसिक परिस्थिति क्या थी पता नहीं, लेकिन जो अब उसका बचाव कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि बड़े ठंडे दिमाग से और सोच समझ करके बचाव कर रहे हैं। मतलब, और इसको हम एक ही चीज कह सकते हैं और वो ये है कि हमारी राजनीति का गिरता हुआ स्तर, अगर हमारी राजनीति का उच्च स्तर की हम बात करें तो यहां पे अनकंडीशनल भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे दिलीप घोष की भारतीय जनता पार्टी करे और चाहे सुप्रिया श्रीनेत की कांग्रेस करे। लेकिन अभी मेरे को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि भर्त्सना करने से इनकी कौन से वोट टूट जाएंगे और अगर समर्थन करने से इनको कौन सा वोट मिल जाएंगे। इनसे तो इनके अपने संस्कारों का पता चलता है, राजनीतिक दलों के और राजनीतिक लोगों का संस्कारों का पता चल रहा है कि वास्तव में ये उस भट्टी से नहीं तप करके आए हैं। ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इसी तरीके की जो छिछाले दर करवा करके और अपने आप को नेता मानते हैं। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। फिलहाल थोड़ा कम शब्दों में राठौर जी अपनी बात को पूरा करेगा, क्योंकि मुझे इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करना होगा, समय पूरा हो चुका है। 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा करिए। आदरणीय सुरभि जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर महिलाओं के मान सम्मान के हालात और नारी शक्ति को सुधारना है, अगर लोगों की भाषा को सुधारना है, तो अपने नेताओं की घटिया बयानों पर भी इसी तरह का गुस्सा दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो फिलहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े। ठीक है, बोलिए खान साहब, समय पूरा हो चुका है, पर 30 सेकंड में अपनी बात को आप भी पूरा करिएगा। सुरभि जी, मैं कह रहा हूँ तो कांग्रेस कल माफी मांगेगी और देश की जनता का जवाब देगी। बिल्कुल। तो आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार अब कंगना रनौत है, और जब से बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार घोषित किया, एक नया बवाल इस समय राजनीति में है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया गया और उसके बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। हालांकि उस पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत कह चुकी हैं कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक पैरोडी अकाउंट जो कि उनके नाम से चल रहा था, और उनका यह भी कहना था कि जो महिलाएं मुझे जानती है, मैं इस तरह की कोई भी टिप्पणी किसी भी महिला को लेकर नहीं कर सकती हूं। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में ये सफाई तो दे दी है, लेकिन ये मामला फिलहाल कहीं से कहीं तक शांत होता तो नहीं दिख रहा है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।